जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड इंटर स्तरीय अर्थात झारखंड 10+2 लेवल का जो वैकेंसी निकला है, टोटल 2 पोस्ट पे आपका निकला है। स्टेनोग्राफर और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पे जो वैकेंसी आपका निकाला गया है, तो उससे जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर आपका 12th कंप्लीट हो चुका है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th अगर है, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के भर्ती है इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, फी कितना लगने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, टोटल चीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात जेएसएससी की ओर से निकला है। JISCKHT 2024 का ये वैकेंसी आपका 10+2 लेवल का है, आपका इंटर स्तरीय है। JIS का मतलब हो गया आपका झारखंड इंटर स्टैंडर्ड या अर्थात झारखंड इंटर स्तरीय 10+2 लेवल का है ये। CKHT का मतलब हो गया आपका कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग। तो डिपार्टमेंट का नाम को याद रखेगा कि ये जो वैकेंसी आपका JSSC की ओर से निकाला गया है, 10+2 लेवल का जो है वैकेंसी है। पोस्ट का बात करें तो देखिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है आपका, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर। लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है 836 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की जो 27 पोस्ट है। तो इन दोनों पोस्ट को मिलाकर टोटल 863 पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी निकला है। देखिए इस भर्ती का जो विज्ञापन संख्या है वो याद रखिएगा आपका 15/2023। देखिए ये जो वैकेंसी है वो आपका 2023 के अक्टूबर नवंबर में भरा जा रहा था। फिर से सरकार की ओर से इसका डेट को बढ़ाया गया और फिर से इसमें भर्तियां ली जा रही है 2024 में, इसलिए इसका विज्ञापन संख्या हो गया आपका 15/2023। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक जो है ऑनलाइन आवेदन इसका जारी रहेगा। यानी फॉर्म आपका 11 जुलाई से भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 10 अगस्त रहने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन का बात करें तो देखिए जॉब लोकेशन इसका झारखंड रहने वाला है, चूंकि ये आपका JSSC अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकला है ना। बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यानी देश के किसी भी स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखेगा, लेकिन इसमें जॉब लोकेशन जो होगा आपका जॉब जो होगा वो झारखंड में होने वाला है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए इसमें जो है चूंकि ये आपका इंटर लेवल का जो है वैकेंसी है, इसलिए इसे क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 12th पास रखा गया है। 12th पास यानी किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, अगर वो 12th पास है मिनिमम, तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। एज लिमिट का बात करें तो देखिए इसमें मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल जो है जनरल के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ अधिकतम आयु में जो है छूट दिया गया है। तो SC ST वाला को जो है 5 साल का, OBC को 2 साल का और महिला ऑल कैटेगरी के लिए जो है 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। तो या एज याद रखेगा आपका 18 से 35, ये जनरल के लिए है। फी का अगर बात करें तो देखिए इसमें जनरल, EWS, OBC और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। और ST SC वालों को जो है 50 रुपए का जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। और महिला के लिए कोई फी नहीं लगने वाला है। और ये जो फी देने का जो मोड है वो भी आपका ऑनलाइन है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। सैलरी का बात करें तो देखिए LDC में लेवल 4 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपका होगा 25,500 से लेकर 81,100। और साथ में अन्य सरकारी भत्ते भी इसमें शामिल रहेंगे। और वही अगर बात करें स्टेनोग्राफर का, तो स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 2 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, जो कि होगा आपका 19,900 से लेकर 63,200। और इसमें भी आपके दूसरे सरकारी भत्ते आपको दिए जाएंगे। चलिए इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट का अगर बात करें तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.jssc.nic.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना पड़ेगा। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा।
चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसका सिलेक्शन जो है बेसिकली 4 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद जो है उसका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिएगा आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल जांच। फी भरने का जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा आपका 13 अगस्त 2024 है ना, यानी 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा फी भरने के लिए। चलिए फॉर्म भरते वक्त अगर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो जा रहा है, इंक्लूडिंग नाम में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, नाम के लेटर में, किसी भी तरह का अगर कोई गलतियां त्रुटियां हो रहा है तो उसको सही करने का, करेक्शन करने का डेट जो है 18 और 20 अगस्त दिया गया है, यानी 18 से 20 अगस्त तक जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 16 अगस्त 2024 है, यानी 16 अगस्त 2024 तक जो आपको फोटो और सिग्नेचर जो अपना अपलोड कर देना है। चलिए इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो याद रखिएगा पेपर 2 और पेपर 3 में जो मार्क्स मिलेगा उसके बेसिस पे इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, इसका सिलेबस किस तरह का रहेगा। तो देखिए इसका जो रिटन एग्जाम होगा, इस रिटन एग्जाम में टोटल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। क्लियर है? पेपर 1 आपका जो है भाषा ज्ञान यानी लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और टोटल टाइम रहेगा आपका 2 घंटा का। इसमें बेसिकली आपको जो है हिंदी के 60 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी हिंदी के और इंग्लिश दोनों को मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहने वाला है, यानी 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और देखिए ये जो पेपर 1 है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, यानी सिर्फ इसमें आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मार्क्स, इसका जो नंबर है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करें तो देखिए टोटल मार्क्स का जो है आपका 30% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें क्वालिफाइड डिक्लेयर होंगे। यानी आप हिंदी से बना के 30% लाइए या इंग्लिश से बना के 30% लाइए, या दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मिला के, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 30% लाइए। बस 30% आप ला दीजिएगा तो इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो याद रखिएगा पेपर 1 का जो नंबर है वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है, सिर्फ ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है इन दोनों का मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है। क्लियर है? तो चलिए इसी तरह पेपर 2 का अगर बात करें तो देखिए पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 13-14 तरह का जो है क्षेत्रीय भाषा, जिसमें मुंडारी, हो, पंच परगनिया, इस टाइप का जो है 13-14 क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें से कोई एक भाषा को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपका 2 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है, यानी 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन को जो है केयरफुली हैंडल कीजिएगा, सभी को जो कंफर्म होगा उसी को बनाइएगा, नहीं तो हो सकता कि आपका मार्क्स जो वो नेगेटिव चला जाए। चलिए पेपर 3 का अगर बात करें तो देखिए पेपर 3 जो है वो जनरल पेपर रहने वाला है, यानी इसमें आपका जनरल स्टडी है ना, जीके जीएस से जो आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, झारखंड के जीके से जो आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, और कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग से आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो है टोटल इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, टाइम आपका रहेगा 2 घंटा का और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस तरह से याद रखेगा, ये इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस तरह का हो गया। और जैसे मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट इसका जो है पेपर 2 और पेपर 3 में जो आप मार्क्स लाइएगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और ये जो पेपर 1 है ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, इसमें सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हो गया? तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।